प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। देखिए, लास्ट मैंने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे निकाली जाती है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं IUPAC। IUPAC केमिस्ट्री में 3 जगह यूज़ में होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक होता है सुपर हेवी एलिमेंट में जो 100 से ज़्यादा में होते हैं, और एक होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब इसके लिए क्या होता है, IUPAC के कुछ रूल्स बने हुए हैं। रूल्स को आपके रीडर के हिसाब से नहीं समझना है, आप सिंपली थोड़े से इस हिसाब से समझोगे तो आपको इजी लगेंगे, है ना। ये मैंने जो आज रूल्स को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बहुत इजी लगेगा। एक बार पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम 20 से 25 की प्रैक्टिस करनी है तो बड़ा फास्ट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो छोटा बनाना है मुझे, इसलिए मैं फटाफट ये स्टार्ट कर देता हूँ कि IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। मैंने इस पूरे मैटर को 5 रूल्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहला रूल पे आ जाता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है कि राइट द नेम ऑफ द एटम विच प्रेजेंट इन आयनिक स्फीयर विदाउट डाई ट्राई एंड टेट्रा। आपको मेरी हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आए तो आप पॉज करके उसको जूम करके देख लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है विदाउट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी बताया कि ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इससे बाहर किसी भी तरफ हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, कोई भी एटम हो तो उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर में। अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी में है, बाकी होता है आयनिक स्फीयर, ठीक है। तो ये यूं कहता है कि राइट द नेम ऑफ द एटम व्हिच प्रेजेंट इन आयनिक स्फीयर विदाउट डाई ट्राई एंड टेट्रा। सबसे पहले तो आयनिक स्फीयर में जो भी है, इस तरफ वाला इसी का नाम लिखोगे, इस तरफ वाले का नहीं, लेफ्ट साइड में जो है आयनिक स्फीयर में इसका नाम लिखो विदाउट डाई ट्राई एंड टेट्रा। यहाँ पे जैसे पोटेशियम 4 टाइम्स है तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि टेट्रा पोटेशियम, आप केवल लिखोगे कि यहाँ पे पोटेशियम। फिर आगे जो भी नाम लिखना उसके लिए तो अपन आगे रूल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड का जो भी एटम है उसको विदाउट डाई ट्राई और टेट्रा आपको उसका नाम लिखना है पोटेशियम, ठीक है। रूल नंबर 2 में आ जाते हैं अपन। रूल नंबर 2 में कहता है कि राइट द नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली विद यूजिंग डाई ट्राई एंड टेट्रा, ठीक है। अब जब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाना है, इसके अंदर जाना है, तो आपको जैसे ही नाम लिखना है उसमें सबसे पहले अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो है ये वाली एंटिटी जिसको लिगेंड कहते हैं, एक होता है सेंट्रल एटम। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। और लिगेंड के नाम लिखने के लिए आपके पास में सपोज एक लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा लिगेंड है तो आप सोचोगे किसका नाम पहले लिखूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्फाबेटिकली यूज करना है। कैसे, जैसे इसके साथ में CN है, साइनो C आ रहा है, और इसके साथ में कुछ और होता, सपोज मेरे पास में हाइड्रोक्सी OH होता, तो मेरे पास में H और C में मेरे पास में ऑप्शन रहता कि मैं साइनो ही पहले लिखूं, है ना। तो लेकिन ये जो नाम लिखना है बच्चों, उसमें आपको डाई ट्राई एंड टेट्रा यूज करना है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास में CN है, CN को एक्चुअली O सफिक्स लगाते हैं, नेगेटिव लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड को नॉर्मली लिखते हैं, जैसे एमीन, एक्वा और कार्बोनिल। साइनो CN है तो माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसके ऊपर साइनो लगाते हैं। OH हाइड्रोक्सो आयन तो O लगाते हैं हाइड्रोक्सो, इसमें साइनो। और क्लोरीन हो तो क्लोराइडो, है ना, आयोडाइडो, ठीक है। तो सपोज इसी का अगर सपोज मेरे को नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेशियम, यहाँ पे कितने हैं 6 साइनो है तो हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो 6 टाइम्स है, इसका मतलब मेरे को क्या लिखना है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। साइनो क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड कहलाता है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 में आते हैं, द लिगेंड व्हिच हैव ऑलरेडी डाई ट्राई एंड टेट्रा, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो उनके लिए कैसे लिखोगे भाई। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, जैसे मेरे पास में है, जब मैंने बताया आपको डाई इथाइलिन टेट्राएमीन, और वो है 2 टाइम्स, तो आप कैसे लिखोगे उसको, क्योंकि वो तो बाइडेंटेड है ऑलरेडी, उसमें तो डाई ट्राई टेट्रा लिखा हुआ है, और इसकी जगह सपोज होता K4FeCN EN होल 2 होता, तो आप क्या लिखते हैं, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ऐसे थोड़ी लिखा जाता। तो इसको लिखने के लिए अलग है, वहां पे आपको क्या है, इथाइलिन डाइएमीन है सपोज, तो आपको वहां पे लिखना है, अगर 2 टाइम्स है तो 20 लगाना है। किसके लिए, लेकिन खाली पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब कौन से, बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, इनके लिए 20, 3 हो तो 30,
3 टाइम्स हो तो ट्रिस लगाओगे, 4 टाइम हो तो टेट्राकीस, 5 टाइम हो तो पेंटाकीस। हालांकि आपका काम इन दोनों में हो जाएगा क्योंकि 6 से ज़्यादा लिगेंड आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये तो आगे मैंने आपको जनरली बता दिया है, 2 और 3 कब यूज में लेना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं अपन। वैसे देखो बच्चों, ये जैसे ही आप रूल पढ़ोगे ना, इसके बाद में प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। 15 एग्जाम्पल क्लियर कर दिए, दिमाग में सारे रूल बैठ जाएंगे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। अब आ गए अपन सेंट्रल एटम का नाम लिखने। पहले इसका नाम लिखो, फिर इसका नाम लिखो, लिगेंड का, और फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल एटम का नाम लिखने में अगर सेंट्रल एटम, अब देख लो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप अलग तरीके से लिखोगे। पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज है तो अलग तरीके से लिखोगे। कैसे? सपोज मेरे पास में ये है K4Fe6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे मेरे पास में कितना चार्ज है, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कि इसको मैं जैसे ही पानी में डालता हूँ तो 4 तो 4 तो K प्लस आयन निकलेंगे, और इसका मतलब +4 इसके ऊपर चार्ज हो गया, इतना ही चार्ज इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हो गया, तो यहाँ पे -4 चार्ज हो गया बच्चों, है ना। इसका मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -4 चार्ज है बच्चों, है ना। और -4 चार्ज है, इसका मतलब जब भी नेगेटिव एंटिटी के अंदर सेंट्रल एटम है तो आपको एट सफिक्स लगाना है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल, ये न्यूट्रल है, और नीचे एक मैंने लिखा है Fe2O6+3, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल है, तो यहाँ पे एज इट इज नाम लिख देना है, ठीक है। अब एट लगाओगे तो सपोज निकल है, इसी के अंदर नेगेटिवली चार्ज के अंदर आए तो आप लिखोगे निकलेट। अगर ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आया तो इसको बोलोगे निकल। आयरन आ गया तो आयरन सपोज नेगेटिव में है तो फेरेट लिखोगे, पॉजिटिव में है तो आयरन ही लिखोगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, और न्यूट्रल और पॉजिटिव में है तो आप कोबाल्ट लिखोगे। और रूल नंबर 5 यूं कहता है कि लास्ट में आपको क्या करना है, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको बच्चों सिखा दिया है। वापस मैं बोल देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है ना तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने नहीं आएंगे, ये चीज याद रखना। अब आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हवा में निकालनी आनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अपन फटाफट 10 के नाम लिख लेते हैं बच्चों, इन 10 के नाम लिख लेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक तरफ के रूल्स में हटा देता हूं। देखो अब सबसे पहले मैं लिखता हूं 5 के नाम, तो मैं इधर ही बता देता हूं। सबसे फर्स्ट है K4Fe6, आपका प्यारा। सेकेंड में ले लेता हूं Fe2O6+3। थर्ड है कोबाल्ट। Cl2 Br। फोर्थ है कार्बोनिल। फिफ्थ और ले लेता हूँ, इसमें सारी वैरायटी आ जाएगी बच्चों। देखो आप अगर देखोगे बच्चों तो इसके अंदर या तो सपोज -2 और यहाँ पे -1। अगर आप K4Fe6 का नाम लिखोगे, देखो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि सेंट्रल एटम आउटसाइड सबसे पहले कौन सा है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का नाम लिखोगे आप।
पोटेशियम के बाद में मैंने बोला आपको कि आप सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चले जाओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे सर? सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड का, और लिगेंड कितने टाइम है? 6 टाइम्स है बच्चों। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेक्सासाइनो, 6 है तो हेक्सासाइनो। साइनो क्यों लिखा? क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है? सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम के नाम के आगे अब ये देखना है मेरे को कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है या न्यूट्रल में। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव वाले पार्ट में है, इस तरफ वाला पार्ट पॉजिटिव, इस तरफ वाला पार्ट नेगेटिव है। तो क्या लिखोगे? फेरेट, हेक्सासाइनो, फेरेट। और साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ पे इसकी होगी प्लस, यहाँ पे वो इसकी होगी 4 टाइम K प्लस, और यहाँ पे होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको लास्ट में बताया है। क्या आएगी इसकी? +2, और +2 को आप लिखोगे सेकेंड। +2 8 मींस क्या लिखोगे आप? सेकेंड। तो इसका पूरा नाम आ गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और कोष्टक में कर देना सेकेंड। कोष्टक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। इसका लिए नाम लिखना है, क्या लिखोगे बच्चों? सीधा सा है, इसमें तो कोई आयनिक स्फीयर तो है नहीं, सिंपल। पहले लिखो लिगेंड का नाम। अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मिल गया तो आप सीधा लिगेंड का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे लिगेंड का नाम? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, है ना। फिर लिखोगे पॉजिटिव में तो आयरन, पॉजिटिव में तो आयरन लिखोगे बच्चों। कि फेरेट करोगे? आयरन करोगे। क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव में नहीं है ये, ठीक है। आयरन, आयरन के बाद में आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करो, क्या होगी इसके अंदर? 3 1 2 3 हो गई, ठीक है। और एक्चुअली अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखा जाए ना बच्चों, तो लास्ट में आयन यू लिखना पड़ता है। जब भी आपको डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में दिया हो ना, यहाँ पे भी आयनिक फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पे आयन ऊपर दिया नहीं है ना। तो ये एक्चुअली ये एटम है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करता है? इसके आगे अगर मैंने सपोज ये न्यूट्रल कैसे हो जाएगा कि Na3 लगा दूं ना अगर मैं, तो ये न्यूट्रल हो गया बच्चों, है ना। तो इसी को तोड़ के इसको बनाया हुआ है, ठीक है। हेक्सा एक्वा आयरन, थर्ड आयन। अगर इसके आगे अपन बात करें नेक्स्ट, अगर सपोज इसी में एक और समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है FeH2O होल 3 या FeCl3, और यहाँ पे मैंने सपोज -3 किया होता तो। अब देखो इसके अंदर जैसे ही आप नाम लिखते हो तो ट्राइक्लोरो, पहले तो ट्राइक्लोरो लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसको नेगेटिव के एंटिटी के अंदर दिया है, तो यहाँ पे आप नाम लिखते ट्राइक्लोरो फेरेट, और इसके ऊपर जो भी चार्ज हो -3 इक्वल टू, यहाँ पे +3 इक्वल टू -3 कर देते, ठीक है। और यहाँ पे कर देते आप 0 चार्ज, जो भी हो। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0, है ना। नेक्स्ट ऐसा कोई आ गया कोबाल्ट का, अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका नाम लिखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? लिगेंड का नाम। अगर ऐसी एंटिटी है तो लिगेंड का नाम यहाँ वाले का बाद में लिखोगे। सबसे पहले लिगेंड में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो क्लोरीन का भी है और एक है इथाइलिन डाइएमीन। बताओ पहले क्या आएगा? क्लोरीन का क्या लिखोगे? डाई क्लोरो। फिर क्या आएगा? इथाइलिन डाइएमीन है, ये देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके लिए क्या यूज करोगे? 20, 2 बार है तो 20, क्योंकि बाइडेंटेड आता है 20 यूज करोगे। 20 इथाइलिन डाइएमीन, अब देखो ये वाला पूरा पॉजिटिव में, इस तरफ वाला नेगेटिव में। पॉजिटिव में है तो सेंट्रल एटम को एज इट इज लिखते हैं कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आ रही है अंदर, थर्ड आ रही है, थर्ड कर देना कोबाल्ट। और लास्ट में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को एज इट इज लिखते हैं ब्रोमीन, ठीक है। मैंने ये अलग अलग वैरायटी बता दी है, आप देख लेना। इसको लिखेंगे क्या? टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। इसको निकल टेट्रा कार्बोनिल भी बोलते हैं। इसमें क्या कलर लिखोगे? इसको टेट्रा क्लोरो निकलेट
निक्लेट सेकेंड और लास्ट में हो गया आयन, यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और दे देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर देना बच्चों, ताकि आपके ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली आईयूपीएसी नेम देके आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करने भी आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। दोनों रिवर्स में, अगर मैं ये नीचे का नाम दे दूं और आपको पूछूं कि ऊपर वाला कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये लिखते हैं, है ना। इसका नाम मुझे लिख के आप बताइएगा, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा मैं आपको क्रिटिकल नहीं दे रहा हूँ। Cl2 हो गया, साथ ही साथ अगर इसके आगे 4 और है CrCN4 4 0 और है COCN6 -3 चार्ज है इसके ऊपर। इन सब का नाम लिख के आप मुझे भेजोगे आज, ठीक है। ये 3-4 काफ़ी हैं, और इसके अलावा जो क्रिटिकल हैं ब्रिज वाले हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आप इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है और इसके अलावा वर्नर थ्योरी पढ़नी है, और 2 थ्योरीज अलग हैं, CFT और VBT, बड़ी फास्ट हो जाएंगी वो। तो कल परसों तक अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।